चित्रकूट से। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश ने फिर से कहर ढा दिया है। कच्चे घर की दीवार गिरने से मासूम भाई बहन और मां सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तीनों की मलबे में दबकर मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। मऊ तहसील के करही गांव का मामला। लगातार हो रही बारिश से हादसों का गढ़ बना मऊ। 3 दिन में 8 लोगों की मौत मऊ में हो चुकी है। तो ये अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार बारिश मऊ में हो रही है, जिसकी वजह से अब हादसे भी हो रहे हैं। लगातार 3 दिन में हादसे हुए और 8 लोगों की जान पिछले 3 दिनों में जा चुकी है। आज भी हादसा हुआ है, जिसमें मां सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरी और इस मलबे में दबने से मां सहित 2 बच्चों की जान चली गई, ऐसी जानकारी इधर एटा के अलीगंज में बारिश के कारण दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। अलीगंज के ग्राम कुदेशा में दीवार गिरने से 1 शख्स की मौत हो गई। वहीं जैथरा थाना क्षेत्र के तरगांव में भी छत गिरने से शख्स की मौत हो गई। वहीं अलीगंज में तेज हवा और बारिश से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की दीवार गिर गई, लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर हो या गांव, जगह जगह जलभराव नजर आया। ये बारिश और पानी के कारण अस्त व्यस्त जनजीवन की 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, वहीं दूसरी तस्वीर आजमगढ़ की, तीसरी कन्नौज की है, चौथी रायबरेली की और 5वीं तस्वीर गोंडा से आपके सामने है। और देखिए, हमने जिलों के नाम जरूर बदल दिए हैं, लेकिन तस्वीरें कमोवेश आपको एक जैसी ही नजर आएंगी। जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लखनऊ में भी बारिश ने लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहां से कुछ दूरी पर मौजूद गांव जलमग्न हो गया। यहां इटौजा गांव के सुभाष नगर गांव में हालात बदतर नजर आए। लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए, लेकिन तब तक किसी अधिकारी ने गांव का दौरा नहीं किया। यहां के लोग पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ से ही कुछ दूरी पर ये पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया है और इस गांव की आप हालत देखिए। रास्ते पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुके हैं। घर भी अब पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर की पहली मंजिल में पानी पूरी तरीके से दाखिल हो गया है। और पूरी तरीके से देखिए कैसे जिंदगी पर ब्रेक इस पानी ने लगा दिया है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि घरों में भी पानी भर गया है, इसलिए लोग घरों से निकलकर बाहर की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन बाहर गलियां भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रही है। बात आजमगढ़ की भी करेंगे। आजमगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं मूसलाधार बारिश से जिले में बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई है। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर नदी जैसा नजारा देखने को मिला है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। शहर के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अधिकतर इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है, जैसा कि हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये 5 तस्वीरें आजमगढ़ की आपके सामने हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आजमगढ़ के जो हालात हैं वो भी बद से बदतर हो गए हैं। चूंकि तमसा नदी उफान पर है, सड़क पर सैलाब आ गया है, सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है, मोहल्ले भी लबालब हैं और अब घरों में भी पानी घुस गया है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगभग सारे शहरवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारी अगर देखा जाए लापरवाही तो ये नगर पालिका की है। इसका पहले से इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही हाई अलर्ट हो चुका था कि बारिश होने वाली है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं पूरा पानी पानी हर तरफ, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो जब मैं आया हूँ यहाँ पे, तमाम गर्ल्स स्टूडेंट बॉयज़ सारे लोग यहाँ आते हैं। कुछ स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स थे। जब मैं आया हूँ यहाँ पे मॉर्निंग में, देखा हूँ कॉलेज की ये स्थिति थी कि अगर हम लोग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को कमर से प्लस पानी है। और हमारे साइकिल स्टैंड में और जो यहाँ गेट पे वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं
वो लोग बुरी तरीके से जो है भीग चुके थे। वहीं बारिश से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय और पंचायती राज के अधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि अधिकारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लें, साथ ही लोगों को समुचित राहत पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल जमाव से कोई बीमारी न फैले, इसके लिए उपाय किए जाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जहां पर पानी भर रहा है वहां के लोगों को फौरन राहत पहुंचाई जाए, जल जमाव से कोई बीमारी न फैले ये सुनिश्चित किया जाए और लोगों को तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हुई जोरदार बारिश से कई जिलों में हुए हादसे, लोगों की जान चली गई तो कई जिलों में खेतों में खड़ी फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मंदी और महंगाई की मार झेल रहे किसानों पर एक और विपदा टूट पड़ी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करती हूं कि किसानों के नुकसान का आंकलन कर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ट्रैफिक पुलिस से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कानपुर के जाजमऊ इलाके का बताया जा रहा है, जहां सपा विधायक इरफान सपा नेता अबू आसमी के स्वागत में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। जुलूस में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जब ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवार सपा समर्थकों की तस्वीरें खींचनी शुरू की तो सपा विधायक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से अभद्रता करनी शुरू कर दी और वर्दी उतरवाने की धमकी देते नजर आए। यही तो क्या है, क्यों है, और फोटो खींच रहे, कह रहे ये गाड़ियां कैसे चल रही है। आप एक है संजय कुमार और एक है मैं आपके दोनों का फोटो भेज रहा हूँ। नासिम साहब को तुम डीजीपी को लगा, डीजीपी को लगा, आप भेज दीजिए ना। आप डीजीपी की हमने धमकी नहीं दे रहे, आप फोटो भेज दीजिए सर। आप फोटो देखिए, आपकी ड्रामा ना करो अपना। मैंने खुद देखा, तुमने फोटो देखिए, मैंने खुद देखा, तूने सुनिए तो ज्यादा होश में रहना मुझसे, समझे? सुनिए सर, फोटो ये बगैर हेलमेट की हम लोग ले रहे हैं। वर्दी की घुसे तुम ना, फोटो दिखा पहले। अरे फोटो तुमने चढ़ा के नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। आज उन्होंने लखनऊ से भाजपा पर बड़ा हमला कर दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में ईवीएम और डीएम से सावधान रहना होगा। अखिलेश ने कहा कि सपा के लोग अपने बूथ को खुद से मजबूत करें। वहीं अखिलेश ने फिर दावा किया कि आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार का सफाया तय है। आप सबके बीच में बिहार का चुनाव अलग था और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई बेईमानी। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। इस सरकार का सफाया होगा। इस सरकार में कितना हम आप सब लोग अपमानित हुए, कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में न हुआ। हर व्यक्ति को अपमानित कर दिया इस सरकार ने, और झूठ भी शायद इतना कभी सरकार के माध्यम से नहीं बोला गया होगा जितना बोला गया है सरकार। अब तो ये लगता है
कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं न कहीं केंद्र बना हुआ जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। इतने सालों का धोखा, लगातार जो धोखा मिला है, जनता एकदम तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है, जो हर विधानसभा सीट के लिए टिकट देने से पहले सभी दावेदारों की स्क्रीनिंग करेगी। टिकट बंटवारे के लिए कांग्रेस की इस स्क्रीनिंग कमेटी में महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा के अलावा राजस्थान के कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, हरियाणा से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का नाम शामिल है। तो देखिए, अपनी चुनावी टीम का ऐलान अब कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है, इसका काम ये होगा कि प्रत्याशियों के संभावित नाम को जांचें परखें और ऐसे प्रत्याशियों की खोज करें जो 2022 के लिहाज से जिताऊ कैंडिडेट साबित हो। और इसके लिए तमाम अहम नामों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसमें खुद प्रियंका गांधी शामिल हैं, अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा, जितेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, वर्षा गायकवाड़ इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, कितनी अहम ये स्क्रीनिंग कमेटी रहने वाली है और आने वाले दिनों में कितना अहम इसका रोल रहेगा? तरीके से नजदीक है, मात्र 3 से 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन काफी तेज कर रही है, जहां वो कई सारे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान लगभग कर चुकी है। वहीं अगर बात करें तो अब स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है, जो तमाम सारे उम्मीदवार के नाम जो आ रहे हैं उसको देखेगी और जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनके नामों को महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पास ले जाएगी, जिससे कि आगे उम्मीदवार घोषित करने में आसानी हो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उम्मीदवारों के नाम की जो घोषणा है वो आसानी से हो जाए और एक जिताऊ कैंडिडेट की परख किस तरीके से की जाए, ये जिम्मेदारी इस कमेटी पर सौंपी गई है, जो पहले नाम को जांचेगी, परखेगी और उसके बाद वो जो नाम है वो आगे आलाकमान को, हाईकमान को बढ़ा दिया जाएगा। लखनऊ से अगली खबर, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी कर भर्ती करवाते थे आरोपी। एसटीएफ के कर्मचारी से सांठगांठ के भी सबूत मिले हैं। तो शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया है। गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी कर भर्ती करवाता था आरोपी और अब इस गिरोह का भंडाफोड़ एसटीएफ की तरफ से कर दिया गया है। तो ये अहम खबर, ये कामयाबी यूपी एसटीएफ। सीएम योगी आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महंत अवैधनाथ की स्मृति में श्रद्धांजलि सप्ताह का शुभारंभ किया। गोरखनाथ मंदिर में ये कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। ये इस कार्यक्रम और सीएम योगी से जुड़ी 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। अखंड ज्योति के साथ सीएम चलते हुए नजर आए। कार्यक्रम में बैठे हुए भी आप तस्वीरें मुख्यमंत्री की देख सकते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी भागीदारी उन सभी अभियानों के साथ रही है जो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के अंदर विगत 100 वर्षों के अंदर घटित हुई। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा का कोई ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं होगा जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन महापुरुषों की भागीदारी न रही है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर भाजपा से लेकर उनके समर्थक और प्रशंसक उनका जन्मदिन अपने अपने तरीके से मनाया उन्होंने। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा को 71 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। चंदौली में दलित बस्ती में पीएम का जन्मदिन मनाया गया, जबकि लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पीएम के जन्मदिन पर हनुमान मंदिर में पूजा कर 71 दीप और 71 किलो लड्डू का भोग लगाया। वहीं सिद्धार्थनगर में मंत्री सतीश द्विवेदी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मरीजों के बीच फल बांटा, जबकि प्रयागराज में पीएम के जन्मदिन के मौके पर भाजपा नेताओं और मंत्रियों की ओर से 71 किलो का केक काटा गया। इस दौरान बुलेट रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु की राजलक्ष्मी मांडा ने अनोखा अंदाज में जन्मदिन मनाया। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर भाजपा ने सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की। 20 दिनों तक चलेगा अभियान। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से इस अभियान की शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और इसकी शुरुआत आज जेपी नड्डा की तरफ से की गई। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। जन सेवा से अधिक संतोषजनक और कोई कार्य नहीं हो सकता। आज हमारे करोड़ों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई जगह ब्लड डोनेशन के कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहा है। गरीबों में मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। जरूरतमंदों को हर तरह की सहायता। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मिलकर उन्हें उपहार और फल बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। आपने श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर आज से लेकर के 7 अक्टूबर तक एक सेवा सप्ताह का कार्यक्रम, 30 दिवसीय कार्यक्रम सेवा समर्पण का प्रारंभ हो रहा है और इस कार्यक्रम को शुभारंभ मैं आपकी संस्था से कर रहा हूँ। और प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया गया। यहां स्वतंत्र देव सिंह ने 71 किलो का केक काटा। वहीं बुलेट रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु की राजलक्ष्मी मांडा ने डीसीएम पर 71 फीट ऊंचे पीएम मोदी के कटआउट को 71 फीट तक खींचकर अपने पुराने रिकॉर्ड को एक बार फिर दोहराया। वहीं चंदौली के बसनी गांव की दलित बस्ती में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी समेत कई भाजपा नेता यहां पहुंचे, जहां दलित बस्ती की महिला ने केक काटा। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन को लेकर उनके संसदीय क्षेत्र काशी में उत्साह का माहौल दिखा। दशाश्वमेध घाट पर भाजपा की ओर से मां गंगा को 71 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। साथ ही 71,000 दीपक 71 मंदिरों में जलाकर पीएम की लंबी उम्र की कामना की गई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड बन गया है। भारत में एक दिन में 2 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह देश में रिकॉर्ड बना है। पीएम के जन्मदिन पर 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था और इसे पूरा कर लिया गया है। यानी भारत में यह रिकॉर्ड बना है। 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य आज के दिन रखा गया था और देखिए 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग भी गई है। यानी देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यह नया रिकॉर्ड बना है।
गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में छात्रा के अपहरण की गुत्थी ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सुलझा ली, जिसके बाद पूरा मामला ही पलट गया और परिवार वालों का बेटी के अपहरण का दावा हवा हवाई साबित हुआ। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने बताया कि जिस छात्रा को अगवा बताया जा रहा था वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, लेकिन बदनामी के डर से परिवार वालों ने प्रेम प्रसंग के इस मामले को अपहरण की घटना की शक्ल दे दी और पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया था। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गोंडा से छात्रा और उसके प्रेमी को बरामद कर लिया है। तो ग्रेटर नोएडा में अपहरण का मामला सामने आया था और इस मामले में अब ये खुलासा हुआ है कि झूठे अपहरण की कहानी परिवार वालों ने रची थी। छात्रा अपनी मर्जी से गोंडा गई थी और परिवार ने ये झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। एक सूचना कल कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि किसी बच्ची का जो कि मॉर्निंग वॉक पे निकली थी अपने भाई बहनों के साथ, उसका अपहरण कर लिया है एक वैन में सवार कुछ लोगों के द्वारा। इस पर तत्काल लोकल चौकी इंचार्ज 12 मिनट के अंतराल में पहुंच गए थे। एसीपी जो टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हमें पता चला कि बच्ची जो है वो घटना जिस दिन की ये बता रहे हैं उससे एक दिन पहले ही गोंडा चली गई थी और वहाँ पे उसका एक मित्र है वो उसके यहाँ थी। 16 तारीख को बच्ची जो है गोंडा में थी, यहाँ नहीं थी। इनके द्वारा बताया गया कि 16 तारीख को उसका अपहरण हुआ है। जैसे ही जानकारी ये हमें मिली, हमने अपनी एक टीम भेजी और टीम ने जो है वो बच्ची को सकुशल रिकवर कर लिया है।